देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब हमें आज़ादी मिली थी अपने हेडक्वार्टर पर 26 साल तक हमारा तिरंगा नहीं फहराया था। ये वही लोग हैं, लेकिन उनके कहने से भी हमें ना आज़ादी मिली थी। आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों को देश फरामोश नहीं कर सकता है। हमारे नेताजी ने जब कहा था कि तुम मुझे खून दो, हमें आज़ादी देंगे, तो उन्होंने वो 250 ml खून नहीं मांगा था। उन्होंने बोला तुम कुर्बानियाँ दोगे, हम तुम्हें आज़ादी ला के देंगे। तो उन कुर्बानियों को हमारे देशवासी ना भूलें और हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। इस तरह की हमेशा से कुछ न कुछ कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन मेरा देश एक है, एक रहेगा। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। देखिए, देश हमारा है और देश हमारा हर हाल में हम उसको अच्छा बना के रखेंगे, चाहे जैसे भी लोग जो भी कोशिश करें। इसीलिए हम लोग का आज के दिन यही मैसेज है कि ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून, लाखों की तादाद में अपना खून, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सोना, अपना घर बार बर्बाद कर इस आज़ादी को हासिल किया था। इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आके अपनी इस आज़ादी को इतनी आसानी से बर्बाद ना करें। कोई भी आएगा, लोग तो अपने मफाद के लिए आपको भड़काने आएंगे, मगर आप अपनी आज़ादी को इनके चक्कर में बर्बाद होने मत देना। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरह से प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, वैसे ही रहेंगे। यही हमारे देशवासियों को पैगाम रखूँगा। चाहे आइटम बम हो चीन या जापान का, चाहे आइटम बम हो चीन या जापान का, या मिज़ाइल हो अमेरिका या पाकिस्तान का, आज आ नहीं सकता अपने देश में, जब तक हिंदू मुसलमान एकता है हिंदुस्तान का, इस पैंडेमिक ये 75वां जो में आज़ादी मना रहे हैं, तो देश को जो आपके हम लोगों के आबा अजदाद में जो देखना चाहता है, क्या वैसा है? देखिए, देश हमारा है और देश हमारा हर हाल में हम उसको अच्छा बना के रखेंगे, चाहे जैसे भी लोग जो भी कोशिश करें। इसीलिए हम लोग का आज के दिन यही मैसेज है कि ये आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपना खून, लाखों की तादाद में अपना खून, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सोना, अपना घर बार बर्बाद कर इस आज़ादी को हासिल किया था। इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आके अपनी इस आज़ादी को इतनी आसानी से बर्बाद ना करें। कोई भी आएगा, लोग तो अपने मफाद के लिए आपको भड़काने आएंगे, मगर आप अपनी आज़ादी को इनके चक्कर में बर्बाद होने मत देना। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरह से प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, वैसे ही रहेंगे। यही हमारे देशवासियों को पैगाम है। लेकिन देश में हमारी जो सरकार है वो तो ऐसा नहीं चाहती जो आप चाह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब हमें आज़ादी मिली थी अपने हेडक्वार्टर पर 26 साल तक हमारा तिरंगा नहीं फहराया था। ये वही लोग हैं, लेकिन उनके कहने से भी हमें ना आज़ादी मिली थी। आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों को देश फरामोश नहीं कर सकता है। हमारे नेताजी ने जब कहा था कि तुम मुझे खून दो, हमें आज़ादी देंगे, तो उन्होंने वो 250 ml खून नहीं मांगा था। उन्होंने बोला तुम कुर्बानियाँ दोगे, हम तुम्हें आज़ादी ला के देंगे। तो उन कुर्बानियों को हमारे देशवासी ना भूलें और हमारा देश आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। इस तरह की हमेशा से कुछ न कुछ कोशिशें होती रहेंगी, लेकिन मेरा देश एक है, एक रहेगा। क्या लगता है आगे सुधर जाएगा? नहीं, यही हाल है। एकदम आएगा, एकदम अच्छा होगा। देश में अच्छे लोग भी, तरह तरह की विपदाएं आती हैं, ये भी एक विपदा है, ये विपदा भी सलट जाएगी। आज का प्रोग्राम ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन, देखिए, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन का एक ही पैगाम है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन है, मतलब माइनॉरिटी एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटीज। हम सबको मिला के लेके चलना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। चाहे मुसलमान के इलाके में अगर थोड़ा सा हिंदू है, या हिंदू के इलाके में थोड़ा सा मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी को उसको तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील, स्टेट सेक्रेटरी, हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। आज हम लोग 75वां आज़ादी मना रहे हैं। आज ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के स्टेज से हम फरीद खान साहब को मेनी थैंक्स, आसिफ साहब को मेनी थैंक्स, पुलिस अधिकारी को मेनी थैंक्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनको मेनी थैंक्स, उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज आज़ादी मनाया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म ने आज 75वां आज़ादी मनाया है।
ये शेर से मैं अपनी बात को रखूँगा। चाहे एटम बम हो, चाहे एटम बम हो चीन या जापान का, चाहे एटम बम हो चीन या जापान का, या मिज़ाइल हो अमेरिका या पाकिस्तान का, या मिज़ाइल हो अमेरिका या पाकिस्तान का, आज आ नहीं सकता अपने देश में, आज आ नहीं सकता अपने देश में जब तक हिंदू मुसलमान एकता है हिंदुस्तान का, जब तक हिंदू मुसलमान एकता है हिंदुस्तान का। इस पैंडेमिक में सबसे पहले जितने हमारे देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान के तमाम लोगों को, 135 करोड़ लोगों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि ये आज़ादी का पैगाम हर धर्म हर जाति के पास जाना चाहिए। जब से हिंदुस्तान का वजूद है, 5000 साल की हमारी हिंदुस्तानी तहज़ीब है, आज भी हम लोग कायम है। जब अमेरिका नहीं था उस वक्त भी हमें हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जब जापान नहीं था उस वक्त भी हिंदुस्तान जिंदाबाद था। जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सबसे पहले मैं जितने हमारे देखने वाले हमारे वेल विशर, हिंदुस्तान की आवाज़ के वेल विशर, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के दिन में कि ये जो हम लोग 75वां आज़ादी का दिन हम लोग मना रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हर जाति हर धर्म के लोग, तकरीबन 16,110 हिंदुस्तान में ज़बानें बोली जाती हैं। 6 जो है वो बड़ी धर्म हैं, दूसरे तमाम छोटी छोटी जातें हैं, वो तमाम लोग हम लोग मिल के खूबसूरत हिंदुस्तान बनाते हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारे जितने फ्रीडम फाइटर हैं, टीपू सुल्तान, मंगल पांडे, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सचदेव, राजगुरु, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन तमाम लोगों ने कुर्बानी दी और हिंदुस्तान को आज़ाद किया। आज ही का दिन ऐसा दिन है जो हम लोग सिर्फ कुर्बानी याद नहीं करते हैं, बल्कि इस बात का एहसास है कि हम लोग गुलामी से हम लोग आज़ाद हो गए हैं। ब्रिटिश इंडिया में हम तमाम 135 करोड़ हिंदुस्तानी गुलाम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ना हमारे पास में राइट टू इक्वलिटी था, ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, ना राइट टू लाइफ था, राइट टू प्रेस था। राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ का मतलब ये है कि हम तमाम हिंदुस्तानी को ये आज़ादी है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से हम लोग कपड़ा पहन सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हम लोग जा सकते हैं। राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू असेंबली है। ये तमाम इतनी सारी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हम तमाम हिंदुस्तानियों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिससे हम लोग इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक अच्छा हिंदुस्तानी बन सकते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम तमाम भारत को लोग, तमाम लोगों को राइट्स हम लोग के पास में है, जस्टिस हम लोग के पास में है, इक्वलिटी हम लोग के पास में है, फ्रीडम हम लोग के पास में है, लिबर्टी हम लोग के पास है। लेकिन BR अम्बेडकर जो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा था कि ये जो 4 प्रीएम्बल के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम लोग को लड़नी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी ये जो 4 चीज़ें हैं, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा राइट्स है, जो हमारा जस्टिस है, आज जो है 75वां आज़ादी के दिन तमाम हिंदुस्तानी को मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ कि जो लोग चाहे वो फील्ड एजुकेशन के फील्ड में हो, हेल्थ के फील्ड में हो, लीगल के फील्ड में हो या स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, कल वेस्ट बंगाल में खेला होबे मनाया जाएगा स्टेट लेवल पे। मैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का मैनी थैंक्स कर रहा हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट कर दिया है कि हम लोग जब तक हेल्दी नहीं होंगे ज़िंदगी के किसी भी मकाम में कामयाब नहीं होंगे। अ हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड डेवलप इन अ हेल्दी बॉडी। आखिर में जितने हमारे वेल विशर हैं, हिंदुस्तान की आवाज़, ऑल इंडिया फाउंडेशन, जितने भी NGO जो काम कर रही है इस पैंडमिक में, वो तमाम जो मास्क बांट रहे हैं, जो सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, जो खाना बांट रहे हैं, जो इंसानियत के वजूद को ज़िंदा रख रहे हैं, जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। और आखिर में जो हमारे जो ख़ास करके जो आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज़ के वेल विशर, चाहे वो मीडिया के लोग, यहाँ पे जनता TV हिंदुस्तान है, डेली बंगाल है, जो ऐसी जो डेली हिंदुस्तान ना सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि हिंदुस्तान की एक्टिविटी को, उसके कारनामों को, हिंदुस्तान की खूबसूरती को पब्लिक के सामने में रखते हैं। मैं डेली बंगाल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जनता TV हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और भी दूसरे जो मीडिया पर्सन है, मीडिया प्रभारी, उनका मैं शुक्र अदा करता हूं। और आखिर में जितने हमारे देखने वाले हैं, मैं उन लोगों को ये आखिर पैगाम मैं दे देता हूं
कि ये 75वां यौम आज़ादी के दिन 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पे ख़ास करके मैं स्टूडेंट को मुखातिब हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 10,500 से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट कर चुका। उनको काबिल हिंदुस्तानी अवार्ड उनको दे के मोटिवेट किया, उनको इंस्पायर किया है कि ज़िंदगी के मुकाम में वो डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर बन पाए, एडवोकेट बन पाए, बैरिस्टर बन पाए, लॉयर बन पाए, बैंक का मैनेजर बन पाए, अच्छा जर्नलिस्ट बन पाए, या एक अच्छा हिंदुस्तानी बन पाए, या लंदन में जाके बैरिस्टर भी बन सकते हैं। ये हमारा एक ही मिशन है। हम तमाम हिंदुस्तानियों का, मेरा 100 या 135 करोड़ तमाम हिंदुस्तानी का एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान को पावरफुल बनाया जाए। हमारा एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान को पावरफुल बनाया जाए और जापान और अमेरिका का मुकाबला करें, और तब एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा हिंदुस्तान जो है फिर वो सोने की चिड़िया वो बन जाएगा। हमारा हिंदुस्तान एक दिन सोने की चिड़िया बन जाएगा। आखिर में ये शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नीचे में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिनको एजुकेशनल हेल्प चाहिए, हमारे स्कॉलरशिप चाहिए, हिंदुस्तान की आवाज़, हक़ की आवाज़, सत्य की आवाज़ में कांटेक्ट करें। ज़की हुसैन साहब से कांटेक्ट करें, इमरान साहब से कांटेक्ट करें, रिंकू खालिद रज़ा साहब से कांटेक्ट करें, मोहम्मद वकील से कांटेक्ट करें। हम तमाम बंगाल के लोगों को स्कॉलरशिप हम लोग फ़राहम करेंगे। आखिर में ये शेर, ताकि हमारे जितने भी देखने वाले आज के दिन, कम से कम आज के दिन तो जो है देश से मोहब्बत हो, देश के लोगों से मोहब्बत हो, हर जाति धर्म के लोगों से मोहब्बत हो, तभी तो हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत बन पाएगा। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़की हुसैन है। मैं हिंदुस्तान की आवाज़ का प्रेसिडेंट हूँ। आज जो 75वां दिवस इंडिपेंडेंस जो मनाया जा रहा है, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारे मीडिया है और पुलिस अधिकारी है, कुछ एडवोकेट है, कुछ डॉक्टर है, इसको मैं सबसे पहले शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना पैंडेमिक में जो इस माहौल में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो सबसे बड़ा जो कोरोना का जो पैंडेमिक माहौल चल रहा है, इसमें इन लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मीडिया का सबसे ज़्यादा और पुलिस का। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो परिश्रम ये है इंडिपेंडेंस जो हम लोग मना रहे हैं, तो देखिए इस मौके पे जो हिंदुस्तान को कुछ लोग बांटने की कोशिश किए, इसमें हिंदू मुस्लिम की बांटने की, आज नाकाम रहा। हिंदुस्तान हम लोग का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से हम लोग कोई नहीं ले सकता है। हिंदू मुस्लिम हम लोग एक साथ है और एक साथ रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद।